नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव। और अगर आप भी मेरी तरह गुड़गांव में 9 से 10 घंटे ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, लैपटॉप के सामने पूरा दिन आपका निकल जाता है और रोज़ाना मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते, तो ये ब्लॉग आपके लिए। सच बताऊं तो कुछ समय पहले तक मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं हिमाचल के सबसे फेमस ट्रैक्स में से एक खीरगंगा ट्रैक को पूरा कर पाऊँगा, लेकिन आज हम उसी सफ़र की ओर निकल चुके हैं। खीरगंगा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये खुद को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का एक अनुभव। इसे भारत के सबसे फेमस बिगनर ट्रैक्स में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको यह एक ट्रैक ही नहीं बल्कि इसमें मिलेंगे आपको घने देवदार के जंगल, झरने, लकड़ी के पुल, पार्वती नदी की खूबसूरती, बर्फ़ से ढकी चोटियों के नज़ारे और आखिर में प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड देखने को मिलता है। हर साल हज़ारों लोग सिर्फ इस अनुभव के लिए यहाँ आते हैं। इस ब्लॉग में मैं सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको पूरी जानकारी भी दूंगा, कैसे यहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकना है, ट्रैक कितना मुश्किल है, क्या सामान साथ रखना चाहिए, कितना खर्चा आता। तो इस तरीके का कुछ हमारा रूम है। ये रूम है, अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। और अगर मैं टाइम दिखाऊँ तो इट्स अराउंड 2। तो मैं कल रात को 4 बजे से निकला हुआ हूँ और आप लगा लो मेरे को अराउंड 22 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने। तो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द डे 2 ऑफ कसौल। और अभी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बादल लगे हुए हैं बाहर। और पैकिंग यहाँ पे हो गई है। पैकिंग के बाद अब निकलेंगे ट्रैक के लिए, पर वही वेट कर रहे हैं कि थोड़ा बारिश कम हो तो हम लोग आगे जा सके। और वेदर आप देख सकते हो भाई। आखिरकार हम पहुंच चुके थे बरसैनी गांव, जो खीरगंगा ट्रैक के शुरुआती पॉइंट माना जाता है। यह छोटा सा पहाड़ी गांव पार्वती घाटी में बसा हुआ है और यहां से ज़्यादातर ट्रैकर अपनी खीरगंगा की यात्रा की शुरुआत करते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती हुई पार्वती नदी और लकड़ी पत्थर से बने हुए पारंपरिक हिमाचली घर। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है कि शहर की भागदौड़ से अब सच में पीछा छूट चुका है। हमने अपने कैंप पहले से ही बुक कर रखे थे, इसलिए हमें पहले कैंप ऑफिस जाकर अपनी एंट्री और रजिस्ट्रेशन करवाया। यहीं पर हमारी मुलाकात हमारे लोकल गाइड से भी, जो आगे पूरे ट्रैक में हमारा साथ देने वाले थे। सच कहूँ तो उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि हमने बिल्कुल सही फैसला लिया। दरअसल दिल्ली से निकलते समय ट्रैफिक कुछ इतना ज़्यादा मिला था कि हमें बरसैनी पहुँचते पहुँचते लगभग दोपहर के 3:30 बज चुके थे। रजिस्ट्रेशन करने, थोड़ा फ्रेश होने और जल्दी जल्दी लंच करने के बाद हमने अपना ट्रैक शुरू किया, लेकिन तब तक करीब 4 बज चुके थे। और अगर आप पहली बार खीरगंगा आ रहे हैं तो ये मेरी एक सलाह आप लोगों को ज़रूर माननी चाहिए कि शाम 4 बजे ट्रैक शुरू करने की गलती कभी मत करना, खासकर अगर आप अकेले हैं या 2-3 लोगों का एक छोटा सा ट्रैवल ग्रुप के साथ प्लान कर रहे हैं तो। क्योंकि खीरगंगा ट्रैक पूरा होने में आमतौर से 4 से 6 घंटे तक लग जाते हैं और कई लोगों को इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। शाम होते होते जंगल का हिस्सा काफ़ी शांत और अंधेरा होने लगता है। रास्ते में नेटवर्क भी लगभग नहीं मिलता, इसलिए देर से शुरुआत करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर हो सके कोशिश करें कि दोपहर 12 से 1 बजे तक ट्रैक शुरू कर दे, ताकि आराम से रुकते रुकते नज़ारों का मज़ा लेते हुए बिना किसी जल्दबाजी के आप ऊपर पहुंच सके। खैर, अब हमारे पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। बैग कंधे पे था, सामने पहाड़ थे और दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट था, आज हर हाल में खीरगंगा पहुंचना है। वॉक करते हुए पहला वाटरफॉल मिला एंड इट्स अराउंड 4 हो गए और अभी 2 घंटे का ट्रैक हो गया। भैया मिले हमें, सीए हैं भैया। ट्रैक करते समय आपको रास्ते में इस तरीके के छोटे छोटे कैंप मिल जाएंगे, जहां आपको चाय, पानी, मैगी की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, बट नेटवर्क यहाँ भी नहीं होता। और एक बहुत ज़रूरी बात, बारिश। पार्वती वैली का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। हमारे ट्रैक के दौरान भी बीच बीच में अचानक से बारिश शुरू हो गई। कुछ मिनट पहले तेज़ धूप थी और देखते ही देखते बादल छा गए। अगर आपके बैग में रेन कोट नहीं रखा हुआ है तो कपड़े, जूते, बैग सब भीग सकते हैं। भीगे हुए कपड़ों में ट्रैक करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं होता, बल्कि ठंड भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही रहेगी कि रेन कोट अपने साथ ज़रूर रखें, चाहे मौसम साफ़ ही क्यों ना हो। तो इट्स अराउंड, अभी बज रहे हैं मेरे टाइम, अगर मैं देखूँ कितना हो गया, ओके 6:30। और एक गलती जो हमने करी, गलती क्या है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑल
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हुआ है ना, तो उसकी वजह से मैं पहले ये पार कर लेता हूँ। तो व्हाट वी डू रॉन्ग कि हमने थोड़ा सा लेट निकले थे, सब लोग ऑफिस वगैरह करके आए ना, तो टाइम लग गया और ट्रैफिक सारा आ गया। तो वीकेंड पे अवॉइड करो अभी फ़िलहाल के सिनेरियोज़ के हिसाब से, एंड जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में स्टार्ट करो ट्रैक को, क्योंकि अभी हम लोगों को 6:30 हो गया और लैंडस्केप देखो, तो रिस्की तो है क्योंकि बारिश भी हो रही है कंटिन्यू। और प्लीज़ कैरी, है ना, ये कैरी करना मत भूलना अपने। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है फिर। चलो चलो, अभी तो मेरे हिसाब से होगा ना 6-7 किलोमीटर अभी और है आराम से ना। वो हमारे गाइड जा रहे हैं ग्रीन वाले। सो मज़ा आ रहा है भाई, करने वाली चीज़ है एक बार लाइफ में। वाह, ये जो सामने पेड़ों से पहले बादल आ रहे हैं। घूमते फिरते अभी मुझे ट्रैक पे एक भाई मिले, सीए हैं, और भाई से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हेलो भाई। तो भाई का फोन चोरी हो गया। क्या कह रहे भाई? ये नई उम्र के लौंडे लफाड़े ये बात की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। पता है कैसा लगता है, गर्लफ्रेंड के गुम होने का इतना दुख नहीं है भाई जितना फोन के गुम होने का हो रहा है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा और भाई का फोन गायब, गिर गया, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे। गिरा नहीं है भाई, गिरा नहीं है। ये जो लोग हैं, ये 16 लोग हैं जो मेरे आगे पीछे, इनमें से किसी के पास है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भाई ये रिकॉर्डिंग कर रहा है ये सस्पिशियस है। चलो चलो, ये तो भाई फन मजाक है। वैसे आपको इस पे कैसा मजा आ रहा है ट्रैक? मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्या कमाल का वेदर है। जो मजा पानी पीने का झरनों में आ रहा है, ऐसा पानी पीने का मजा वाटर कूलर में भी नहीं है, आरओ में भी नहीं है। भाई आप जहाँ से पानी पी रहे थे ना, तो गिरे वाला बंदा ऊपर जाके टॉयलेट करके आया था। वो क्या है कि यहाँ पे ना वो कुछ भी कर दे, वो पानी इतनी तेज बहता है, सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब यहाँ पे तो एक ने किया है, कैथल तक आते आते कितने लाखों ने किया होता है, हम वो भी तो पीते हैं ना भाई। डायरेक्ट वहाँ पे भी इसी से? क्या कैथल में भी ऐसी है, डायरेक्ट पानी है? नहीं, मतलब वो आता थ्रू फिल्टर होगा ना। हाँ, फिल्टर होगा, फिर भी है ना, वहाँ पे कितने ज्यादा पोल्यूटेंट है। हाँ, यहाँ तो बहुत नेचुरल है भाई, ये तो माइंड की सोच है। ऊपर से इतने बादल, मतलब ऐसा लग रहा है कि बादल साथ में चल रहे हैं, नीचे खाई है। बट भाई का फोन नहीं मिल रहा है। और हो गया भाई इनका तगड़ा नुकसान, 1-1.5 लाख का। तो बट होप फॉर द बेस्ट, ऊपर जाके ये भाई कमीशन मांगे जा रहे हैं फोन वापस करने के, 5%, 7%। भाई लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितनी अमाउंट की परसेंटेज मांगनी है। भाई मेरे को बताए 10 लाख की। मैं नया ही फोन खरीद लूंगा भाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं नहीं पे काफ़ी नैरो पैचेस हैं, बट आपको ग्रिलिंग लगी मिलेगी। और बारिश कंटिन्यू हो रही है, सो बॉडी थकना स्टार्ट हो चुकी है। देख लो बदला लेना भाई, हाँ भाई बदला लेना, देखो फोन मिलते ही। मैं कह रहा हूँ हम ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, क्या मस्त था भाई। आ जाओ वो करते भाई उसको मियाओ वाला। बहुत बढ़िया मैम। पीछे मत आना भाई कोई, बस ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? मैं भी पीछे आऊंगा ना, फिर सारे पीछे जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। चलो पहुंच गए भाई। व्हाट इज दिस यार? जाओ जाओ, रिकॉर्ड करो। हाँ भाई भैया,
दोस्त भैया ऐसे पकड़ के रखना, जा रहा हूँ। चलो ना चलो। भाई वन टाइम इन लाइफ एक्सपीरियंस है भाई, और वो भी बारिश में। हाँ हाँ, ये सारा स्ट्रेस था ना, सब रिलीज हो गया यहाँ पे आके। मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया क्योंकि कीचड़ वगैरह हो गया यहाँ पे, है ना। अदरवाइज व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अंधेरा भी नहीं हुआ है अभी तक, वरना जैसे उत्तराखंड में 5:30-6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है, बट इट्स अराउंड 7-10 हो रहा है, बट अभी अंधेरा नहीं है। धुंध 7:30 हो गए और अभी तक बाय द ग्रेट ऑफ गॉड अभी तक अंधेरा नहीं है, तो हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब अंधेरा होने वाला है, 2-3 किलोमीटर बचा। ये सब फुल एनर्जी में है भाई। मजा आ रहा है भाई, मजा। तो चल रहा है बस, बट वही है, कोशिश ये है कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए। फ़ोन की बैटरी भी डाउन होने वाली, तो अगर मैं कोशिश करूँगा कि टेंट का एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर करूँ आपके साथ। हिंदी में बोलो भाई, हिंदी में। हिंदी में बोल रहा हूँ भाई। नहीं, आप आगे चलेंगे भाई, ठीक है। तो पूरी टेंट लगा ना भाई, चलना पड़ेगा। कोई नहीं भाइयों के लिए 800 मीटर 800 मीटर पर चढ़ाई है, सच बोलूं तो, ठीक है। साथ में चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। शॉर्टकट है वो, नहीं तो चलो 2 किलोमीटर आगे चलो। तो नहीं, हम तो जैसे कौन सा वाला, ये वाला रास्ता है क्या? ये ऊपर से ऐसी सारी चढ़ाई है। हाँ, 800 मीटर है। ऐसी पागलों वाली चढ़ाई नहीं है, चढ़ाई तो जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि गाइड करना क्यों हमारा बेस्ट डिसीजन था। आप लोग सब देख सकते हो कि यहाँ पे 10 मीटर भी देख पाना इम्पॉसिबल हो चुका था, बट यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी हमारे लोकल गाइड चेतन की, जिन्होंने सबको मोटिवेट करा और सबको साथ में लेके पूरे कैंप तक पहुँचाया सही सलामत। तो यहाँ पे थैंक यू बोलना पड़ेगा चेतन को, क्योंकि यहाँ पे देखना बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। और हमारे साथ ग्रुप में कुछ लोग केतल से आए थे जिनके ये हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी थे, ओवरवेट थे, वो चढ़ नहीं पा रहे थे, बट केतन ने उनको बहुत मदद करी। सामने देखा, फाइनली है ना, पहुंच गए फाइनली खीर गंगा। कितने बजे हैं? सिर्फ 9 बजे हैं शिवानी में। भाई मैं ओके हूँ, मुझे कुछ जादू जादू ऊपर देखो। क्या भाई, एनर्जी नहीं बची कुछ कहने की, आपके नहीं पास है। बताओ क्या कहना है। एक्सपीरियंस बिल्कुल मजा आ रहा था। एक्सट्रीम हो गया भाई, बट एक्सट्रीम बट ठीक है, बस थोड़ा रात का सीन था ना, तो साइड के व्यू कट गए, वरना वो ज्यादा मजा आता। डेड है। कौन? मैं नहीं। अरे भाई रहने दो, वो एनर्जी सेविंग मोड पे है। मैं कह रहा हूँ वापस चल रहे हो अभी। हाँ ये रहा ना कैंप, यहाँ पे लाइट दिख रही है, आ गया। हाँ चल, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। बुलावा आया है खीर गंगा ने बुलाया है, जय माता दी। तो ये है हमारा कैंप जिसमें हम लोग रुके थे। इसमें हम 4 लोग रुके हुए थे। और फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात कीजिए तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ना करके चले कि कुछ लग्जरी आपको मिलने वाला है। सब कुछ बेसिक रहेगा, बेसिक खाना होगा, दाल रोटी सब्जी हो गई, मॉर्निंग में आपके लिए पूड़ी वगैरह मिल सकती है। और ये ग्रुप था जो हमें वहीं मिला था, तो हमने वॉमफायर वगैरह भी। सुबह जब आँख खुली तो सबसे पहले टेंट की जिप खोली और जो नज़ारे सामने था उसको शायद कभी कैमरा कैद कर सकता। चारों तरफ बादल से घिरे ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के घने जंगल, ठंडी ठंडी हवाएं और ऐसी शांति कि सिर्फ पक्षियों की आवाज़ दूर बहते घने पानी की धुन सुनाई दे रही थी। शहर में सुबह की शुरुआत अलार्म और हॉर्न की आवाज़ से होती है, लेकिन यहाँ की सुबह की शुरुआत प्रकृति खुद कर देती है। यकीन मानिए, रात भर की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। यही वह एहसास था जिसके लिए लोग बार बार पहाड़ों की तरफ खींचे चले आते हैं। थोड़ी देर इस खूबसूरत नज़ारे
को अपनी आंखों में बसाने के बाद हम पहुंचे खीरगंगा मंदिर। लोकल लोगों के अनुसार इस जगह का गहरा संबंध भगवान शिव के कार्तिकेय से माना जाता है। यही वह वजह है कि खीरगंगा सिर्फ ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल भी है। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद हम पहुंचे उस जगह के सबसे खास आकर्षण प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड में। बाहर की ठंडी हवा और पहाड़ों के मौसम और दूसरी तरफ कुंड का गर्म पानी, यह अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कल कई घंटों की लगातार चढ़ाई करने के बाद से पैरों में अच्छी खासी थकान थी, लेकिन इस गर्म पानी के कुछ देर बैठने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरी बॉडी फिर से रिचार्ज हो गई। और सच कहूँ, अगर आप खीरगंगा आते हैं तो इस हॉट वाटर स्प्रिंग का अनुभव नहीं लेते हैं तो आपकी ट्रिप अधूरी रह जाएगी। कूदो, 1 2 3 मारो, कूदो, कूद जा भाई। मजा आता ना, वही तो चाय की मैंने मसाला चाय सीए पानी में पैर से सामने झरना चल रहा है, पीछे क्लाउड। देखा नहीं था वो भी कैसे बना हुआ था। हाँ हाँ देखा था, पी रहा वो बंदा पानी पी रहा ना, ये देखो। अब समय था वापस नीचे लौटने का। इस बार हमने आने वाले रास्ते की बजाय दूसरा रूट चुना जो कि गांव के बीच से होकर बरसैनी की तरफ जाता है। अगर आप खीरगंगा ट्रैक पर आ रहे हैं तो मेरी राय आपके लिए यही रहेगी कि आप वापसी में ये रूट जरूर लें। पहले वाले रूट में आपको ज़्यादा जंगल, झरने, थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई उतराई मिल सकती है, लेकिन जब आप ये वाला रास्ता लेते हैं तो ये उसके कंपेयर में थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा। रास्ते में छोटे छोटे हिमाचली गांव मिलते हैं जहां पर आज भी लोग जिंदगी प्रकृति के साथ चलती है। लकड़ी और पत्थर से बने हुए पुराने घर, छोटे खेत, सेब और अन्य फलों के पेड़, पहाड़ों के बीच बने संकरे रास्ते और दूर दूर तक फैली हरियाली। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे समय थोड़ा धीरे चलता है। रास्ता भी पहले दिन की तुलना में काफ़ी आसान महसूस हो रहा था, शायद इसलिए क्योंकि अब चढ़ाई नहीं थी या शायद इसलिए क्योंकि खीरगंगा पहुंचने का लक्ष्य पूरा हो चुका था। चलते चलते कई बार रुककर आपस में आसपास के नज़ारे देख रहे थे, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ पहुंचना ही नहीं बल्कि उन्हें महसूस करना भी ज़रूरी होता है। धीरे धीरे गांव छूटते जा रहे थे, पहाड़ दूर होते जा रहे थे और आखिरकार हम वापस बरसैनी पहुंच चुके थे। और ये फीलिंग जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। और इसी के साथ हमारा खीरगंगा का ट्रैक पूरा होता है। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने का नहीं था बल्कि खुद को यह साबित करने का था कि हम अपनी सोच से कहीं ज़्यादा कर सकते हैं।